This bulletin is brought to you by Badi University. गुड इवनिंग हिमाचल। दमताल के छन्नी में मंगलवार देर रात नशा तस्करों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। जिला पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को एएसपी दिनेश कुमार और डीएसपी नूरपुर अशोक रथ ने पुलिस बल के साथ दबिश दी और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों से करीब 123.4 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया गया। ये खेप दीनानगर से चिट्टे की डील करने आई पार्टी से बरामद की गई है। एएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि प्रदीप कुमार निवासी डीडा को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों पर 21, 29, 61 और 85 मादक पदार्थ नियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि हमलावरों पर धारा 353, 147, 148 और 149 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। सेब सीजन के तहत सोलन सब्जी मंडी में कार्य कर रहे 2 आढ़तियों को भी ओडिशा और तेलंगाना के 2 लदानियों ने करीब 60 लाख रुपए का चूना लगाया। एक वीएफटी शॉप नंबर 21 और फौजी फ्रूट कंपनी ने बीते दिनों इन दोनों लदानियों को लाखों रुपए के सेब दिए थे और ये लोग रात को ही मंडी से रफू चक्कर हो गए। अब लदानी ना तो इनके पैसे दे रहे हैं और ना ही इनके संपर्क में हैं। ऐसे में इन आढ़तियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि किसानों की तर्ज पर आढ़तियों के लिए भी एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम कसी जाए। एसपी स्टेट सीआईडी वीरेंद्र कालिया ने कहा कि आढ़तियों को कोर्ट में अपील दायर करनी होगी, उसके बाद ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ब्लॉक राजगढ़ और पद्धर में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। राजगढ़ में एसडीएम नरेश वर्मा को सौंपे गए ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम में बहुत खामियां हैं और कर्मचारियों का पैसा निजी कंपनियों या शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जो कि जोखिमों के अधीन है। उधर पद्धर में अध्यक्ष सतीश भाटिया ने कहा कि न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी दिनों से संघर्ष कर रहा है, बावजूद इसके सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों का पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि महासंघ प्रधानमंत्री से निवेदन करता है कि पुरानी पेंशन बहाली हेतु हस्तलिखित दस्तावेज में किए गए वादे के अनुसार जल्द से जल्द राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करें। मैं सतीश भाटिया, अध्यक्ष एमपीएससी कर्मचारी महासंघ पद्धर, आज पुरानी पेंशन बहाली हेतु उपमंडलाधिकारी नागरिक पद्धर के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री श्री जयराम मोदी जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके तहत उन्हें याद दिलाया गया जो उन्होंने चुनाव से पहले जो दृष्टि पत्र निकाला था उसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी आज सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। और उसी में जो हमारी डीसीआरजी की एक अधिसूचना लंबित पड़ी है, जिसमें कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है या कोई दिवंगत ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए जो है तो प्रावधान है कि उसे पुरानी पेंशन का बेनिफिट मिलता है। उसकी तरफ भी सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमने सरकार को अवगत करवाने के लिए सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। यदि सरकार 14 नवंबर तक इस ज्ञापन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है तो 14 नवंबर से हम जिला मुख्यालयों में धरना देंगे और उसके बाद फिर नवंबर माह से पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की जाएगी। इसलिए मेरा सभी कर्मचारियों से आग्रह है कि हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी एकजुटता से आगे आएं, ताकि हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली की एक जायज़ मांग है उसे हम पूरी करवा सकें। धन्यवाद। ग्रामीण संघर्ष समिति ने नगर निगम में शामिल न होने के विरोध में मंडी शहर में शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली और रोष प्रकट किया। ग्रामीण संघर्ष समिति ने प्रस्तावित नगर निगम मंडी में शामिल होने के विरोध में उपायुक्त मंडी के माध्यम से सचिव शहरी विकास को ज्ञापन प्रेषित किया और अपना पक्ष रखा। प्रभावित पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें नगर निगम में शामिल न किया जाए, बल्कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ही रहने दिया जाए। संघर्ष समिति के प्रधान रवि सिंह चंदेल का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कई ग्रामीणों को रोजगार मिला है, लेकिन नगर निगम में शामिल होने से ग्रामीणों का ये रोजगार भी छिन जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहने दिया जाए। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालाजी मंदिर में अश्विनी नवरात्र मेले 17 से 25 अक्टूबर तक चलेंगे। सहायक आयुक्त मंदिर एवं एसडीएम ज्वालामुखी धनवीर ठाकुर ने योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला की उपस्थिति में मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि कोरोना मानकों को ध्यान में रखते हुए हर संभव व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी।
रोटरी क्लब पोंटा साहिब ने अपने सामाजिक दायित्व को आगे बढ़ाते हुए एक दिव्यांग युवक को घूमने फिरने लायक बना दिया। क्लब ने रोहित को बैटरी चलित ट्राई साइकिल प्रदान की, जिससे चलने में असमर्थ दिव्यांग को बड़ा सहारा मिला है। क्लब के प्रधान अरविंदर सिंह मारवा ने बताया कि रोटेरियन कविता गोयल के सौजन्य से एक आधुनिक बैटरी चलित ट्राई साइकिल एक गरीब परिवार के सदस्य दिव्यांग रोहित शर्मा गांव सूरजपुर को भेंट की है। रोहित शर्मा 7 साल की उम्र से चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन अब वह इस साइकिल पर आसानी से घूम फिर सकेगा।